जय हिंद। तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो आज क्या है? आज है 29 दिसंबर। ठीक है, आज है 29 दिसंबर और 29 दिसंबर से करंट अफेयर का जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो सभी जो है आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और क्लास के लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो आपको 29 दिसंबर से पहले जितना भी क्लास हुआ है उसी में से एक प्रश्न होगा और उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं या तो डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे जाके MG ज्ञान एकेडमी सर्च मारिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कल का वीडियो का प्रश्न क्या है। प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुनौरा धाम परियोजना का संबंध किससे है, यानी कौन सा राज्य से है। यानी पुनौरा धाम परियोजना का संबंध कौन से राज्य से है? उड़ीसा, गुजरात, गोवा या फिर बिहार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपको बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। और बिहार में और भी अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं आपको श्री नीतीश कुमार। श्री नीतीश कुमार जी क्या हैं? आपको मुख्यमंत्री हैं। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर क्या हैं? तो ये जो है आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, और बिहार जो है आपको जनसंख्या में यानी 2011 के जनसंख्या के अनुसार तीसरे नंबर पे आता है। कौन से स्थान पे है? तीसरे नंबर पे। और पहले स्थान पे कौन है? तो यूपी है। सेकंड स्थान पे है आपको महाराष्ट्र। सेकंड स्थान पे कौन है? महाराष्ट्र है। और थर्ड पे कौन है? बिहार है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करना चाहें तो इसमें विधानसभा सीट जो है बिहार में 243 विधानसभा सीट है और 40 जो है 40 आपको लोकसभा सीट और 16 क्या है? 16। ठीक है, 16 क्या है आपको? राज्यसभा सीट। इतना बात आपको बिहार के बारे में याद रखना है। अब उसके बाद आज का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। आज का फर्स्ट प्रश्न क्या है? हाल ही में ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना? यानी ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा कोको कोला होगा। कोका कोला, कोका कोला। यानी ICC का ग्लोबल क्रिकेट पार्टनर कौन बना है? तो कोका कोला। और ICC का हेड क्वार्टर अगर पूछेगा, हेड क्वार्टर, देखिए इसका हेड क्वार्टर जो है दुबई में है। कहाँ है? दुबई में। ठीक है, यानी ICC का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो दुबई है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो इसका हेड जो है प्रमुख कौन है? तो ग्रेग बार्कले, ग्रेग बर्कले। ठीक है, ये इसका क्या है? आपको प्रमुख है ICC का। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो है वर्ल्ड कप हुआ था, यानी 13वां वर्ल्ड कप ICC 50-50 का है ना। तो उसमें जो है कौन जीता? तो ऑस्ट्रेलिया जीता। यानी ICC वर्ल्ड कप 2023 क्या बोलते हैं 2023 में कौन सा 13वां संस्करण हुआ, उसमें कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता। किसको हरा के? तो भारत को हरा के। ठीक है, कितना विकेट से? तो 6 विकेट से जीता है। 6 विकेट से जीता। किसको हरा के? भारत को। और कहाँ हुआ था ये संस्करण? ये जो है आपको भारत में हुआ। कहाँ हुआ? भारत में ही हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो 13वां वर्ल्ड कप का जो शुभंकर है, शुभंकर का नाम क्या है? क्रिक टोवर्स, याद रखना है। शुभंकर, शुभंकर क्या था? देखिए ये सब एग्जाम में आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको याद रखना है। क्रिक टोवर्स, क्रिक टोवर्स क्या है? तो आपको शुभंकर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो एंथम सॉन्ग, एक बात याद रखना है आपको, एंथम सॉन्ग, एंथम सॉन्ग क्या है? दिल जश्न बोले, दिल जश्न बोले, ये क्या है आपको? एंथम सॉन्ग है। ठीक है, एंथम सॉन्ग क्या हो गया? दिल जश्न बोले।
उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर जो है आपको शाहरुख खान याद रखना है, शाहरुख खान। यानी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप 13वां का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपको शाहरुख खान। ठीक है, यानी इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद सेकंड प्रश्न, सेकंड है, देश में रूफटॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन सा बना है, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल या फिर तेलंगाना। तो देखिए सेकंड का जो आंसर होगा आपको गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात। यानी रूफटॉप क्षमता वाला अग्रणी राज्य कौन बना है, तो गुजरात बना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात में, तो गुजरात में अभी अभी जो है चीफ मिनिस्टर कौन है, तो आपको भूपेंद्र पटेल याद रखना है, भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल कौन है, तो आपको चीफ मिनिस्टर हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, ये जो है आपको राज्यपाल हैं। और इसका गठन अगर हम बात करना चाहें तो 1 मई 1960 को, 1 मई 1960 को किसका गठन हुआ, तो गुजरात का गठन हुआ। यानी गुजरात का गठन 1 मई 1960 को। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो भूपेंद्र पटेल। आचार्य देवव्रत ये जो हैं आपको राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको याद रखना है। उसके अलावा और भी अगर हम इसमें बात करेंगे तो यहाँ पे 26 लोकसभा सीट है। क्या है, 26 लोकसभा सीट है, 11 जो है आपको राज्यसभा सीट है। ठीक है, यानी 26 क्या हो गया लोकसभा सीट, 11 आपको राज्यसभा सीट हो गया, और 182 यहाँ पे विधानसभा सीट है। कितना है, 182 विधानसभा सीट। और यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। क्या है, विधान परिषद नहीं है। और इसका राजधानी कहाँ है, इसका राजधानी है आपको गांधीनगर, गांधीनगर याद रखना है। और 1960 में इसका गठन हुआ था। इतना बात जो है आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। अब उसके बाद है थर्ड प्रश्न, थर्ड है, हाल ही में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ दर्ज की गई है, यानी कौन से, क्या बोलते हैं, टाइगर रिजर्व, यानी कौन से रिजर्व जो होता है टाइगर रिजर्व, यानी क्या बोल रहा है कि ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से कहाँ दर्ज किया गया है। ठीक है, तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट, पेंच, रामगंगा। तो देखिए इसका जो आंसर होगा सिमलीपाल होगा। क्या होगा, सिमलीपाल। और यह जो है आपको उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, और पेंच कहाँ है, तो पेंच जो है आपको मध्य प्रदेश, एमपी। और जिम कॉर्बेट उत्तराखंड। ठीक है, यानी यूके, उत्तराखंड। उसके अलावा रामगंगा भी कहाँ है, तो यह भी आपको उत्तराखंड ही है। और जिम कॉर्बेट जो है आपको सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आपको जिम कॉर्बेट है। यानी जिम कॉर्बेट सबसे पहला है, तो यह जो है कहाँ है, आपको उत्तराखंड में है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम बात करें तो 1973 में इसका गठन हुआ था, 1973। और टाइगर डे 29 जुलाई को। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। और ब्लैक टाइगर जो है, कितना ब्लैक टाइगर दर्ज किया गया है, तो 8। ठीक है, 8 टाइगर जो है आपको दर्ज किया गया है, ब्लैक टाइगर। अब उसके बाद है फोर प्रश्न, फोर है, हाल ही में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ किया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो देखिए इसका आंसर होगा बिहार। क्या होगा, बिहार होगा। और बिहार में जो है आपको कहाँ, तो ये आपको बोध गया में याद रखना है, बोध गया में। और जो है ये जो है आपको बुद्ध के शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए, बुद्ध के यानी भगवान बुद्ध के शिक्षा के प्रसार को बढ़ाने के लिए यह जो है आपको स्टार्ट किए हैं। ठीक है, और बिहार में तो अभी बता दिए आपको, क्या चीफ मिनिस्टर कौन है, नीतीश कुमार। और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 40 लोकसभा सीट है, 16 जो है आपको राज्यसभा सीट, और 243 विधानसभा सीट। हाँ, एक बात और याद रख लेंगे, बिहार में 75 जो है विधान परिषद है, 75 क्या है, विधान परिषद है। और इसका गठन जो है आपको 22 मार्च 1912 को हुआ, 22 मार्च 1912 को
इसका गठन हुआ। ठीक है, इतना बात आपको याद रखना है। अब उसके बाद है 5 है, हाल ही में किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया? कर्नाटक, गुजरात, बिहार या फिर गोवा? तो 5 का जो आंसर होगा आपको कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक। यानी किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नम्मा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? तो कौन किया है? कर्नाटक किया है। ठीक है, और कर्नाटक में अगर हम बात करें तो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? तो इसका राजधानी है बेंगलुरु, और इसका गठन जो है 1956 को हुआ। कब हुआ? 1956 को कर्नाटक का गठन हुआ। और पट्टाभी सिद्धारमैया, ये आपको याद रखना है, सिद्धारमैया डायरेक्ट याद रखना है। सिद्धारमैया ये क्या है? आपको चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, और थावर चंद्र गहलोत, थावर चंद गहलोत, ठीक है, ये जो है आपको राज्यपाल हैं। और यहाँ पे 28 लोकसभा सीट है, 12 आपको राज्यसभा सीट। 28 क्या है? लोकसभा सीट, 12 आपको राज्यसभा सीट, और 224 क्या है? यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, 224 विधानसभा सीट है, और 78 यहाँ पे आपको विधान परिषद है। ठीक है, 78 क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद आपको 6 राज्य में है। कौन कौन सा? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्रा। तेलंगाना में 40 है, आंध्रा में 56 है। ठीक है, तेलंगाना में क्या है? 40, आंध्रा में 56। फिर उसके बाद बिहार में आपको 75, और 100 कहाँ है? यूपी में। और महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 75, और 78 आपको कर्नाटका में। ठीक है, तो इतना बात जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब उसके बाद चलेंगे 6 है, 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? आईआईटी मद्रास, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी दिल्ली। तो 6 का जो आंसर होगा सी होगा। क्या होगा? सी। यानी 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। अब उसके बाद है 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 कब मनाया गया? 26 दिसंबर, 27, 23 या फिर 22? तो देखिए शायद 7 का जो आंसर होगा 27 दिसंबर। क्या होगा? 27 दिसंबर, यानी 7 का बी। और 26 दिसंबर को आपको पता है कि वीर बाल दिवस मनाया जाता है। वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर को। 27 दिसंबर को क्या हो गया? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस। ठीक है, और 23 को क्या है? किसान दिवस। 23 को क्या है? किसान दिवस। और किसान दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे। ठीक है, और उसके बाद अगर हम और भी दिवस में बात करना चाहें तो आपको याद रखना है इम्पोर्टेंट दिवस में, एक आपको याद रखना है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर उसके बाद नौसेना दिवस आपको 3 दिसंबर को। और नौसेना का प्रमुख कौन है? तो आर हरि कुमार याद रखना है। और कौन से नंबर के हैं? तो ये आपके 25वें नंबर के हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद विश्व मृदा दिवस, यह जो है आपको 5 दिसंबर, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, ये भी आपको 5 दिसंबर को है। नागरिक, उसके बाद नागरिक सुरक्षा दिवस याद रखना है 6 दिसंबर। फिर उसके बाद झंडा दिवस, यह जो है आपको 7 दिसंबर को याद रखना है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर को। उसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो एक आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कितना तारीख को है? तो 10 दिसंबर को। फिर उसके बाद विश्व पर्वत और विश्व अस्थमा, ये दोनों जो है आपको 11 दिसंबर को है। उसके अलावा अगर बात करें तो विश्व चाय दिवस एक आपको याद रखना है 15 दिसंबर को। फिर उसके बाद विजय दिवस, ये आपको 16 दिसंबर को है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, यह जो है आपको 18 दिसंबर को। ठीक है, यानी विश्व चाय दिवस 15 को, विजय दिवस 16 दिसंबर, और अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार 18 दिसंबर। ठीक है, तो इतना बात जो है आपको एक और आप याद रख लेंगे, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, इससे पहले वाले क्लास में आपको करवा चुके हैं। ठीक है, तो सुशासन दिवस है 25 दिसंबर को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ये जो है आपको 24 दिसंबर को। ठीक है,
यानी 24 दिसंबर को क्या है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद सुशासन दिवस को भी। अब उसके बाद चलेंगे 8 है, यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता कौन बने हैं? जो बाइडेन। फिर उसके बाद ऋषि सुनक। देखिए जो बाइडेन कहाँ के हैं? तो जो बाइडेन आपको अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो यह जो है अमेरिका के, डायरेक्ट लिख देते हैं यूएसए, यानी यूएसए का क्या है, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और ऋषि सुनक आपको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। और भी अगर बात करें शी जिनपिंग, तो ये चीन के हैं। ठीक है, चीन के राष्ट्रपति हैं। फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी, तो इसका जो आंसर होगा नरेंद्र मोदी ही होगा। क्या होगा? नरेंद्र मोदी। यानी 8 का जो आंसर होगा डी होगा। यानी यूट्यूब पर पहले ऐसे राजनेता बने हैं जिनका सब्सक्राइबर कितना है? तो 2 करोड़ है, यानी 20 मिलियन है ना। 10 मिलियन बराबर क्या होता है? 1 करोड़ होता है। तो 20 मिलियन यानी 2 करोड़, यानी 2 करोड़ इनका क्या है, सब्सक्राइबर है नरेंद्र मोदी जी का। ठीक है। और यह जो है आपको भारत के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं, और नीति आयोग का अध्यक्ष भी हैं, यानी प्रमुख हैं। ठीक है। और नीति आयोग कब बना? तो यह जो है आपको 1 जनवरी 2015 को, यानी योजना आयोग हटा तब फिर क्या बना? नीति आयोग। अब उसके बाद 9 है, हाल ही में कहाँ 1500 से अधिक लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? ग्वालियर, अहमदाबाद, वाराणसी, लखनऊ। तो देखिए 9 का जो आंसर होगा ग्वालियर होगा। क्या होगा? ग्वालियर। अब उसके बाद है 10 क्या है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि मानचित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा या फिर पंजाब। तो 10 का आंसर क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। यानी किस राज्य ने भूमि चित्रण के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया है? तो वो राज्य कौन सा है? हरियाणा है। ठीक है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और इसका गठन हो गया 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ है। और मनोहर लाल खट्टर क्या हैं? आपको चीफ मिनिस्टर हैं, और बंडारू दत्तात्रेय आपको राज्यपाल। उसके अलावा और भी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 10 जो है लोकसभा सीट है, और 5 क्या है? राज्यसभा सीट। 10 क्या हुआ? लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट, और 90 हो गया विधानसभा सीट। ठीक है। इतना बात जो है आपको हरियाणा के बारे में याद रखना है। अब उसके बाद यह जो प्रश्न देखिए, यह प्रश्न आपको होमवर्क है, और इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।